क्लास 8th में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसके एक्सरसाइज नंबर है 6.1। 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। आपको यूनिट डिजिट निकालनी है एंड स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि इनका अगर स्क्वायर करें तो यूनिट डिजिट क्या आएगी। अब देखो यूनिट डिजिट क्या आएगी, इसका पता कैसे करेंगे हम। यहाँ पर हम सारे जो भी नंबर आपको दे रखे हैं इन नंबरों का कंप्लीट स्क्वायर नहीं करेंगे, हम स्क्वायर किसका करेंगे, इसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे। किसका करेंगे, जैसे 81 है, यहाँ पर 81 में यूनिट डिजिट कौन है, 1। क्या है, 1। तो अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें फर्स्ट 6 का फर्स्ट का, तो 1 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, 1 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, 1। तो इसके जो अगर 81 का स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम यूनिट डिजिट क्या आएगी, इसकी 1 आएगी। 81 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट में 1 आएगा। इसी तरह से है सेकंड यहाँ पर है 272। अगर 272 में देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। तो 2 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, यूनिट डिजिट में 4 आता है। क्या आता है, 4 आता है। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी, इसकी 4 बन जाएगी। यानी कि हम यूनिट डिजिट का क्या करेंगे, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 4 आएगी। इसी तरह से थर्ड है, थर्ड में क्या है, 9 है। इसमें क्या है, यूनिट डिजिट 9। और 9 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, 9 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, 81। 81 में यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। क्या है, 1। तो इसकी भी यूनिट डिजिट क्या आएगी, इसकी यूनिट डिजिट आएगी 1। क्या जाएगी, 1। इसी तरह से फोर्थ है यहाँ पर, इसमें यूनिट डिजिट देखेंगे क्या है, 3। और 3 का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है हमें, 3 का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है, 9। तो इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट इज़ 9। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट हो जाएगी 9। और फिफ्थ में हम यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है इसका पीछे का डिजिट है, यानी कि वंस डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट है 4। तो 4 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, 16 आता है। क्या आता है, 16। और 16 में से यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसी तरह से, इसका आंसर आ जाएगा 6। और है इसके बाद में 6, यहाँ पर ये नंबर दे रखा है। इस नंबर में हम यहाँ पर देखेंगे पीछे वाली वैल्यू, यानी कि यूनिट डिजिट क्या है, 7। और 7 का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है हमें, 7 का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है, 49। तो 49 में यूनिट डिजिट कौन है, 9। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9। एंड जो है इसका सेवन्थ यहाँ पर है, ये नंबर दे रखा है। इसका यूनिट देखेंगे, यूनिट डिजिट क्या है, 8। और 8 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलता है, 8 का स्क्वायर करने पर मिलता है 64। तो 64 में यूनिट डिजिट क्या है, 64 में यूनिट डिजिट है 4। क्या है, 4। तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है इसका 8th पार्ट। 8th में यहाँ पर दे रखा है, ये 0 है, लास्ट में क्या है, 0। और 0 का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यूनिट डिजिट इसका भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करने पर 0 आएगा। इसी तरह से देखो 9th है, 9th में यूनिट डिजिट देखेंगे हम क्या है, 6 है। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलता है, 36। क्या मिलता है, 36। 36 में यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या जाएगी, 6। इसी तरह से अब देखो यहाँ पर है 10th, यानी 10th पार्ट। देखो यहाँ पर क्या है, 5 है। लास्ट में देखेंगे हम, लास्ट में सबसे नंबर लास्ट में क्या है, यूनिट डिजिट 5 है। 5 का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है, 25। और 25 में यूनिट डिजिट हो जाएगी 5। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या जाएगा, यूनिट डिजिट इज 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। यूनिट डिजिट निकालने का तरीका यही है कि आप कोई भी नंबर आपको मिले, उस नंबर में लास्ट का यूनिट डिजिट नंबर देखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, और इसके स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट है वही इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब इसके बाद लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग नंबर्स आर एब्सोल्युटली नॉट परफेक्ट, स्क्वायर्स गिव रीजन्स। यानी कि आपको कुछ स्क्वायर्स दिए गए हैं यहाँ पर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका आपको क्या बताना है, कारण देना है। तो कारण किस तरह से बताएंगे यहाँ पर, अगर इसकी पहचान करने का एक तरीका है, अगर कोई भी आपको इस तरह का नंबर दे और आपसे पूछा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो इसकी पहचान करने का एक तरीका होता है कि अगर किसी भी नंबर के पीछे, अगर यानी किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट
1 हो, 4 हो या 5 हो, 6 या 9 हो, अगर किसी भी यूनिट डिजिट यानी किसी भी नंबर आपको जो नंबर दिया जाए उस नंबर में अगर यूनिट डिजिट ये है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो वो क्या बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर। और अगर उसके यूनिट डिजिट इनके अलावा और डिजिट है तो वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबको एक एक को देखेंगे सॉल्व करके। जैसे देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 7 है। क्या 7 इसमें है? 7 इसमें नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है ना, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। इसी तरह से सेकंड है, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। क्या 3 इसमें है? कहीं 3 इसमें नहीं है, तो ये भी क्या नहीं बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह से लेंगे हम थर्ड। यहाँ पर आप इनके नंबर भी लिख सकते हो, इससे 1 0 1 0 5 7 2 3 4 5 3 फर्स्ट एंड सेकंड। और जो थर्ड है इसका 7 9 2 8। अब इसमें देखो कहीं भी यूनिट डिजिट में 8 है, यहाँ पर 8 नहीं है। तो अगर 8 नहीं है, अगर इनमें से कोई भी नंबर मैच होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो 8 यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या बनेगा? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। थर्ड लिखेंगे हम यहाँ पर 7 9 2 8 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। फोर्थ है इसके बाद नेक्स्ट। अब देखो इसमें एक यूनिट डिजिट में क्या है? 2 है, जबकि अगर परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है तो इन नंबरों में से कोई नंबर होना चाहिए। तो 2 भी क्या होगा? यहाँ पर ये जो नंबर दे रखा है ये भी क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर्स। इसके बाद में है फिफ्थ है। फिफ्थ में क्या आ रहा है? यहाँ पर 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0। तो अगर 0 इसमें है, सॉरी यहाँ पर क्या है? 0। अब 0 देखो एक नंबर होता है 0, तो यहाँ पर हम इसको शामिल करेंगे 0 को भी। अगर 0 भी है तो वो क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 0 वाला क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये क्या बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर। 64 000 इज परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा इसका? परफेक्ट स्क्वायर। क्यों है? क्योंकि पीछे यूनिट डिजिट में क्या है? 0 है, और 0 यहाँ पर किसका बनता है? 10 का बनता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो बनेगा क्या बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो एक तो ये बनेगा। नेक्स्ट है इसका सिक्स्थ में पीछे यहाँ पर यूनिट डिजिट में क्या है? 2 है। 2 है तो 2 की वजह से क्या होगा? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप इसका कारण भी। 18722 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरह से अब इसमें क्या है? 0 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और इसी तरह से यहाँ भी क्या है? 0 है, तो ये भी क्या बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसका सेवन्थ है 222 एंड 000 इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पर बता सकते हो यहाँ पर यूनिट डिजिट में क्या है? 0 है। एक तो ये बनेगा। इसी तरह से है इसका लास्ट है 8th पार्ट है, वो दे रखा आपको 50 एंड 50 इज क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होंगे? तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, और इसके बाद में कौन सा बनेगा? फिफ्थ। तो ये 3 है जो क्या बनेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। क्यों बनेंगे? इसका कारण है कि 1 4 5 6 9 0 इनके क्या है? यूनिट डिजिट में है, और जिनकी यूनिट डिजिट में ये नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब लेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ऑड नंबर। आपको ये बताना है कि कौन से नंबर का स्क्वायर करने पर क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। तो ऑड नंबर किस नंबर का आएगा? यहाँ पर हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी के अंदर कि अगर किसी भी ऑड नंबर का आप अगर स्क्वायर करते हो तो वो क्या आता है? ऑड आता है, और किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करते हो तो वो क्या आता है? इवन आता है। तो इनमें से अगर जो भी ऑड नंबर होगा उसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। यानी अगर कोई भी ऑड नंबर लेंगे हम, जैसे यह ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा।
इसी तरह से ये ओड नंबर है तो इसका भी अगर स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। और अगर इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से पहचान करेंगे हम, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, इस तरह से नोट डाल लेना आप, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, यानी किसी भी आप स्क्वायर, अगर किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो क्या आएगा, ऑड आएगा। एंड स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, क्या आएगा, वो इवन आएगा। यहाँ पर लिख सकते हो एन इवन, यानी कि इवन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इवन, और ऑड का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पर ट्रिक देखी थी हमने, ट्रिक वो है प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर में। किसी भी नंबर का आप अगर कोई भी नंबर है, ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी ऑड होगा, और कोई नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन होगा। कैसे, देखो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे किक को। इससे फर्स्ट है यहाँ पर क्या है, 431, तो 431 क्या है, ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा। क्या होगा, इसका स्क्वायर भी ऑड होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर सेकंड है, सेकंड क्या है, 2 ऐड 2 6, ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, क्या इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन होगा, इसका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन होगा। इसी तरह से थर्ड है यहाँ पर 777 एंड 9, ये नंबर है कौन सा, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, ऑड होता है, इसका स्क्वायर भी क्या जाएगा, ऑड आएगा। इसी तरह से फोर्थ है 82004, ये नंबर कौन सा है, इवन नंबर है, और इवन नंबर का स्क्वायर क्या आता है, हमेशा इवन आता है, तो इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, इवन आएगा, क्या आएगा, इवन आएगा। क्यों आएगा, कि यहाँ पर हमने कारण लिख दिया, ठीक है ना। तो ऑड कौन कौन से नंबर बनेंगे, ऑड एक तो बनेगा फर्स्ट और एक बनेगा थर्ड, तो आंसर में आ जाए आप लिख सकते हो फर्स्ट एंड थर्ड आर ऑड नंबर्स, यानी कि फर्स्ट और जो थर्ड है वो क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। कौन कौन से, एक तो ये ऑड है और एक ये ऑड है, दोनों क्या होंगे, इनके स्क्वायर भी ऑड आएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो यहाँ पर दे रखा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट, यानी यहाँ पर कुछ डिजिट क्या हो रही है, मिस हो रही है, वो मिस जो डिजिट हो रही है वो हमें क्या करनी है, फिल करनी है यहाँ पर। अब इस पैटर्न को इससे पहले क्या आपको ऑब्जर्व करना है, तो ऑब्जर्व यहाँ पर देखो, इसको समझना है, किस तरह से समझेंगे हम। जैसे यहाँ पर है 11 का स्क्वायर है, क्या आ रहा है 121, क्या आ रहा है 121, और यहाँ पर 111 का स्क्वायर क्या है 1020 एंड 1 है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 डिजिट थे, पहले कितने डिजिट थे, 2 डिजिट, फिर यहाँ पर थे 3 डिजिट, और इसके बाद में 1001 का स्क्वायर यहाँ पर है 1002 और 001 आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर है 11001 का स्क्वायर है, यहाँ पर मिसिंग क्या हो रहा है, डिजिट हो रहे थे। एक तो यहाँ भरना है आपको, और एक तरफ यहाँ पर ये खाली छोड़ रखा है, यहाँ पर क्या भर रखा है, यहाँ पर है दे रखा है इसका, ये पूरा कंप्लीट क्या है, खाली है, ये आपको क्या करना है, भरना है। तो एक तो ये जो आपकी किताब में ये बना हुआ है ना, एडवाइजर वाली बुक, उसमें तो ये सही कर लेना। यहाँ पर ये वैल्यू नहीं है, यहाँ की इसकी जो वैल्यू है वो है यहाँ पर ये है 1 2 3 4 5 6 0 है, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना आप, ठीक है ना। अब इसका आपको इसको जब पूरे को समझने के बाद में पता चलता है कि देखो यहाँ पर है 11 का स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है 121, ठीक है। यहाँ पर कोई जीरो नहीं है, यहाँ पर 1 0 है, कितनी जीरो है 1 0 है, तो यहाँ पर भी जीरो लग रहा है, यहाँ पर भी क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है। इसी तरह से यहाँ पर 00 है, तो 2 के पहले भी 00 है, और 2 के बाद में भी क्या है 00 है। इसी तरह से यहाँ पर देखो 1, यहाँ पर कितने जीरो है 40 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 और 2 के बीच में क्या भरेंगे हम 40 भरेंगे। कैसे 1 2 3 4, 40 इसके अंदर आएगी, और 40 क्या आएगी 2 के बाद आएगी 1 2 3 4, तो ये इसका आंसर बन जाएगा, यानी कि इसके मिसिंग डिजिट कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर जीरो कितनी है 6 है, कितनी है 6 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ तो लिखोगे 1, क्या लिखोगे 1, यहाँ पर लिखोगे 1, और लास्ट में भी क्या लिखते हैं 1, ठीक है ना। और यहाँ पर बीच में क्या लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2। अब इनके बीच में क्या भरनी 6 0 भरनी है, तो 1 2 3 4 5 6,
इसी तरह से यहाँ 1 2 3 4 5 6, इस तरह से क्या होगा ये कंप्लीट इसका स्क्वायर ये बनेगा। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। इसका आंसर तो ये बन जाएगा और इसमें डिजिट जो मिसिंग डिजिट है वो ये हो जाएगी। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इस तरह से आपको करना है। अब लेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। यानी कि आपको इस पैटर्न को ध्यान से पढ़कर, यानी कि इसका ऑब्जर्वेशन कर कर, यानी कि इसका जो आप क्या करोगे विश्लेषण करने के बाद में ही आपको ये बताना है कि इसमें कुछ मिसिंग नंबर छूटे हुए वो क्या करने हैं, फिल करने हैं। तो कैसे देखो, अगर यहाँ पर इसको समझा जाए तो यहाँ पर है 11 का स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है 121 आ रहा है। इसी तरह से 101 का करने पर कितना आ रहा है 10201। ठीक है, और यहाँ पर 10101 का स्क्वायर करने पर आ रहा है 102030201। इसका मतलब यहाँ पर देखने से पता चलता है कि अगर यहाँ पर तो 11 का स्क्वायर है 121 आ गया। यहाँ पर क्या है 1 और 1 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो ये कहाँ तक चलेगा 1020 तक। इसी तरह से यहाँ पर अगर 1 देखें तो कितनी बार आ रहा है 1 2 3, 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 बार, तो ये कहाँ तक चलेगा 102030 तक चलेगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर 1 कितना है 1 2 3 4, यानी कि 1 जो है 4 बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा 10203040, फिर 30201 बनेगा। क्या बनेगा, क्योंकि 1 2 3 4 बार आ रहा है ना यहाँ पर 1, तो क्या करेंगे यहाँ पर चलेगा कितनी बार चलेगा 4 बार चलेगा। कैसे 10203040, फिर वापस कम हो जाएगा 30, फिर 20 और 1। ये इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। इसी तरह से देखो अब यहाँ पर, अब ये तो है इसका ये पार्ट्स बनाया था, अब इस पार्ट्स का ये बनाना है स्क्वायर। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो 1020304050 तक है 50। इसका मतलब है कि इसमें जो 1 के जो क्वांटिटी आएगी वो कितनी आएगी 5 आएगी। कैसे 1 कितने बार बनेगा 5 बार, 1 2 3 4 5 का क्या बन जाएगा ये स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो 1 कितनी बार आएगा 1 2 3 4 5 बार आएगा। ये इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से ये तो एक आंसर तो ये हो जाएगा इसका, और एक आंसर ही हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहो इसको अलग से तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ये 10203040 एंड 30201। इसी तरह से अगर सेकंड का लिखना चाहो यहाँ पर ये है 1010 एंड 10, ये इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा स्क्वायर। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो इस तरह हम सवालों को इनको जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है इनको अच्छी तरह से पढ़ने के बाद में और समझने के बाद में इनमें क्या है मिसिंग वर्ड्स और क्या मिसिंग नंबर्स वो भरने हैं। अब लेंगे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6। इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। इस नंबर को आपको क्या, इस पैटर्न को क्या है पहले समझना है, उसके बाद में कुछ इसमें नंबर छूटे हुए वो क्या करने हैं आपको फिल करने हैं। किस तरह से उन नंबरों को हम भरेंगे, देखो यहाँ पर किस तरह से करना है पहले इसको समझेंगे। देखो यहाँ पर क्या है 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यानी कि लाइन से है ये सभी। इसके बाद में यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 6 का स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए 6 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। फिर इसके बाद देखो अगला नंबर है जो 2 है, ये 2 स्क्वायर है, फिर 6 स्क्वायर कैसे हो गया। अगर 1 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा 2 स्क्वायर, और 2 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, तो 6 का स्क्वायर बन गया यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12 का स्क्वायर बनेगा। और ना यहाँ पर है 4 और 5 का स्क्वायर करने पर क्या आता है 9 का, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20, तो यहाँ बनेगा 20 का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर देखो अब 5 स्क्वायर है, यहाँ पर नहीं दे रखा क्या है 30 है, तो 30 अगर बनाना है हमको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 6 से, तो यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा। इसी तरह से देखो यहाँ पर 6 और 7 का मल्टीप्लाई क्या होता है 42, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 42। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर है 2 है, यहाँ पर है 3 का स्क्वायर, तो 2 के नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है 3 का स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर है 6 के नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है 7 का स्क्वायर है। इसी तरह से यहाँ पर है 12 के बाद में कौन आता है 13 का स्क्वायर है यहाँ पर। अब 21 है, 21 से पहले क्या आता है 20 आता है, तो यहाँ भरेंगे
और 30 के बाद में 31 आता है, और यहाँ पर हमने क्या भरा था उसका 42, तो 42 के बाद में क्या जाएगा 43 का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो हम किस तरह से भरेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 6 तो यहाँ पर कोई भरना नहीं है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ पर किसका आ जाएगा 6 का स्क्वायर आ जाएगा। किसका स्क्वायर आ जाएगा 6 का। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लेंगे, एक तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर, इस पर तो क्या आएगा 6 का स्क्वायर, और इस यहाँ तो एक तो भरना आपको 6 भरना है, और नेक्स्ट इससे पहले देखो अब 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, अब कहाँ भरना है यहाँ पर भरना है। तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 4 और 5 का मल्टीप्लाई क्या होगा 20 होगा। तो 20 का स्क्वायर यानी कि जो पहला डिजिट बनना है वो किसका बनना है 20 का बनना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बनना है 6 का स्क्वायर बनना है, और जो लास्ट है यहाँ पर 7 का स्क्वायर। तो 6 और 7 का मल्टीप्लाई क्या होगा 42, क्या होगा 42। तो यहाँ पर आ जाएगा 42 का स्क्वायर, और 42 के नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है 43 का स्क्वायर, ये बन जाएगा यहाँ पर 43 का स्क्वायर। तो इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा, इसका तो आएगा 20, यहाँ पर आएगा 6, और यहाँ पर आएगा 40, और यहाँ पर आएगा 43। तो इनका क्या है सबका स्क्वायर बनना है, तो इस तरह से आएगा इनका आंसर आएगा। तो ये था इनका, ये था क्वेश्चन नंबर 6। सब पे क्या लगा लेना स्क्वायर लगा लेना, यहाँ पर भी स्क्वायर है सब पर। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। अब आज के जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, यही आपका होमवर्क है। होमवर्क में आपको ये करना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको सॉल्व करना है, दोबारा रीसॉल्व एंड नोटबुक में होमवर्क करना है इसका, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन नंबर 7 8 9 वो कल की क्लास में पढ़ेंगे।